नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर लिख करके ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। भूल करके भी ऐसे किसी नंबर पर कांटेक्ट ना करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझें कि गज केसरी राजयोग कुंडली में बनता कैसे है। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है और इसके अलावा चंद्रमा पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है। और ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बनता है, मात्र 2.25 दिन के लिए, मात्र 54 घंटे के लिए। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि किसी भी राजयोग का लाभ तो 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या फिर आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, या फिर यात्रा देशाटन पर जाना हो, या कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन करना हो। अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ मुहूर्त में शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव की राशि है और सूर्यदेव शासन प्रशासन के कारक हैं। सूर्य आत्मा है, बल है, तेज है, प्रकाश हैं। सूर्य पिता हैं। सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक हैं और सूर्य के प्रभाव से ऐसे जातक ज़्यादातर शासन प्रशासन में, सरकारी नौकरी में, राजनीति के क्षेत्र में, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। अब आइए बात करें गज केसरी राजयोगों की। तो चंद्रमा 4 नवंबर को गोचर करेंगे कुंडली के अष्टम भाव में। समय नोट कर लीजिए, 4 नवंबर 6:19 पर चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में देवगुरु के साथ होंगे। हालांकि अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग बहुत अधिक प्रभावी नहीं होता है,
लेकिन अष्टम भाव में देवगुरु और चंद्रमा की युति बनने से आपका मन, आपकी आस्था ईश्वर में बढ़ेगी और देवगुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा आप पर विशेष रूप से होगी। और अगर ईश्वर की कृपा हो जाए, देवगुरु की कृपा हो जाए, तो मनुष्य हर वो चीज़ प्राप्त कर सकता है जो वो पाना चाहता है। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने का ये योग बहुत ही बेहतर है। आपकी कोई पुरानी इच्छा, कोई पुराना सपना आप पूरा कर सकते हैं और इसमें आपकी मदद स्वयं देवगुरु बृहस्पति, स्वयं ईश्वर आपकी मदद करेंगे। किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको राहत मिल सकती है। अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है, खास करके अगर आप ब्लड संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं, जैसे कि पाइल्स है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो या फिर आप जॉइंट्स पेन, घुटनों के दर्द, पिंडलियों के दर्द से पीड़ित हैं, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको योगा से, प्राणायाम से, ध्यान से आपका स्वास्थ्य ठीक हो, आपकी रुचि बढ़े योगा में, ध्यान में, और उसका आपको लाभ मिले। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का होता है और यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अचानक से ऐसा पैसा जो आपने बिना किसी परिश्रम के आपको मिलना है, जैसे कि लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से, किसी पैतृक संपत्ति से, वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है और ससुराल से संबंधों को सुधारने का ये समय बेहतर है। जहाँ तक कोई नई शुरुआत करने की है, आप बीमा एजेंट के रूप में, शेयर ब्रोकर के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में काम करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी और यहाँ से धन के संचय का विचार किया जाता है, तो निवेश का विचार किया जाता है। तो आप प्रॉपर्टी या शेयर में या गोल्ड में निवेश भी कर सकते हैं। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, तो आप रियल एस्टेट से जुड़ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकते हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल के होलसेल या रिटेल डीलरशिप आपको मिल सकती है, गैस एजेंसी की डीलरशिप मिल सकती है, कोयला, मेटल या ट्रांसपोर्ट का काम भी आप शुरू कर सकते हैं और इसमें आपको सफलता मिलेगी। अगली डेट है 6 नवंबर 2022 और समय है रात्रि 12 बजे के बाद, 12:05। इसका मतलब कि 7 नवंबर की शुरुआत से 6 नवंबर अर्धरात्रि के बाद 7 नवंबर की शुरुआत से चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के 9वें भाव में गोचर करेंगे, भाग्य भाव में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए ये राजयोग, क्योंकि ये राजयोग देवगुरु के द्वारा नहीं बल्कि शुक्र के द्वारा और बुध के द्वारा बनाया जा रहा है। शुक्र और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग, अत्यंत प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा आपके कुंडली के 9वें भाव में, भाग्य भाव में। और इसका समय होगा 7 नवंबर शुरुआत दिन की 12:05 से, यानी 6 नवंबर अर्धरात्रि के बाद। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये प्रभावी रहेगा 7 और 8 नवंबर को, और 4 नवंबर को जो गज केसरी राजयोग बना वो 4, 5, 6 में प्रभावी रहा। तो एक तरह से आप यूँ समझें कि 5 तारीख से और 8 तारीख तक लगातार 4 दिन तक ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। और ये ऐसा बहुत ही दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है।
एक तो देवगुरु मीन राशि में वक्री हैं, 12 साल के बाद दोबारा ये अवसर मिलेगा जब चंद्रमा और देवगुरु एक साथ होंगे मीन राशि में और देवगुरु वक्री हों। हालांकि इसके बाद फिर से देवगुरु मीन राशि में ही होंगे और चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी, लेकिन देवगुरु मार्गी हो चुके होंगे 24 नवंबर के बाद। तो ये बहुत रेयर, बहुत ही दुर्लभ समय है आपके लिए। 5 से 6, 7 और 8 चारों ही दिन किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए, और चूंकि भाग्य भाव में ये राजयोग बन रहा है तो हर तरह से भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। आने वाले 54 घंटों में 7 और 8 नवंबर को आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र राजयोग बना रहे हैं चंद्रमा के साथ और शुक्र कैरियर के भाव के स्वामी हैं, दशम के। कार्य क्षेत्र को लेकर के जो भी समस्याएं थीं उसका समाधान आपको मिल सकता है इस राजयोग के बनने पर। जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत हैं या कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, हर दृष्टि से 7 और 8 नवंबर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ समय रहेगा, क्योंकि भाग्य आपके साथ है और पुरुषार्थ पराक्रम के भाव में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, जो कि आपके ज्ञान में, बुद्धि में, विवेक में, आपके इंटेलिजेंस पावर में वृद्धि करेंगे और शुक्र आपके स्वभाव में कोमलता और माधुर्य लाएंगे। और ये दोनों ही चीज़ें जब आपके साथ होंगी तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। हर कार्य में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। 13 नवंबर एक बार फिर से आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा और इसका समय होगा प्रातः 6:30। इसका मतलब 13 और 14 नवंबर दोनों ही तिथियों में गज केसरी राजयोग बनेगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में विराजमान होंगे। देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। अपने उच्च की राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा के साथ देवगुरु की दृष्टि संबंध बनेगा। हालांकि 8वें और 12वें भाव में गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि का प्रभाव तो पड़ेगा। तो 12वां भाव क्या होता है? विदेश का। विदेश संबंधी जो भी कार्य आपके हैं आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं 13 और 14 नवंबर में और आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। विदेश से आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, विदेश में आप जॉब के लिए जा सकते हैं, विदेश सेवा में आपको नौकरी मिल सकती है। किसी विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं, लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। हालांकि खर्च बढ़ेंगे, लेकिन आपका जो खर्च है वह अच्छे कार्यों पर होगा, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। स्वाभाविक तौर पर आपका रुझान धर्म और अध्यात्म की ओर होगा और आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है और उसमें खर्च होगा, लेकिन इस खर्च से आपको लाभ होगा। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी में कोई मैटर पेंडिंग था उसमें आपको सफलता मिल सकती है। दान पुण्य आप कर सकते हैं और जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, कोई बात नहीं, किसी अनाथालय में, कुष्ठ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, अस्पताल में आप जाइए, घंटे आधे घंटे वहाँ पर बैठिए, उनके साथ बात करिए, उनके दुख दर्द को शेयर कीजिए। यही बहुत बड़ी मानवता की सेवा होगी आपके द्वारा। आप करके देखिए, आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगली डेट आप नोट कीजिए 18 नवंबर। 18 नवंबर को प्रातः 5:29 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के
सेकंड हाउस धन भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, गज केसरी राजयोग बनेगा। सेकंड हाउस जो है वो धन का संचय, धन के निवेश, परिवार, वाणी और आपके भोजन का होता है। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। गोल्ड, शेयर, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों के बीच में किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति अगर थी तो इस समय आप उसको समाप्त कर सकते हैं, समाप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं, तो आपके मन पर चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। आप बिल्कुल शांत मन से बात करेंगे अपने परिवारीजनों के साथ, समस्या समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। अष्टम भाव गुप्त धन का है, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका झुकाव ज्योतिष, तंत्र, मंत्र की ओर हो सकता है। लॉटरी या इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल सकता है। कोई बीमा पॉलिसी आप ले सकते हैं। बीमा एजेंट, शेयर ब्रोकर के रूप में आप कार्य शुरू कर सकते हैं। और चूंकि अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि, तो आप रियल इस्टेट से संबंधित कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स, मेटल्स का काम या फिर ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि मन में थोड़ी बहुत चिंता रहेगी, तो भगवान भोले शंकर की आराधना करें, आपको लाभ होगा। नवंबर 2022 की अंतिम डेट जिसमें गज केसरी राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में, वह है 23 नवंबर। 23 नवंबर को शाम 4:03 पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बन गया। अब ये राजयोग आपकी कुंडली में 24 और 25 दोनों ही दिन प्रभावी रहेगा। कुंडली का चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है, आपके सोशल स्टेटस का होता है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का अत्यंत शुभ मुहूर्त बनेगा। किसी प्लाट या मकान को खरीदने का सौदा आप कर सकते हैं। वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, घर परिवार की सुख सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से संबंध बनाने का बेहतर समय रहेगा। ये शासन, सत्ता और राजनीति में उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके संपर्क सूत्र बेहतर होंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। भाई बहनों से संबंध सुधारने के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि आपका मन शांत रहेगा, मानसिक तनाव दूर होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। और ठीक ऐसे ही चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके करियर पर, तो वहाँ पर भी स्थितियाँ आपको अपने अनुकूल देखने को मिलेंगी। कार्य क्षेत्र में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर थी तो वही इस राजयोग के बनने पर उससे बाहर निकलने का आपको मार्ग मिल जाएगा। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के डेट्स और किस भाव में बन रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा, इस पर चर्चा मैंने की है। अब आपको क्या करना है कि देवगुरु और चंद्रमा का उपाय जरूर करें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की आराधना करें। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के दुग्ध अर्पित करें या बेल्व पत्र और जल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। और जहाँ तक देवगुरु की बात है, आइए चर्चा कर लेते हैं विस्तृत उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है।
विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।